हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। हमारा आज का टॉपिक है संघनन। आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन के विषय में। ठीक है, तो शुरू करते हैं परिभाषा से। संघनन क्या होता है? संघनन क्या होता है? किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर वे द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इस क्रिया को संघनन कहा जाता है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि ये परिभाषा पढ़ लेना और उसे याद करना टिपिकल होता है। जब हम उदाहरण समझते हैं तो हमें परिभाषा का मतलब भी समझ में आता है और परिभाषा क्या कह रही है ये भी समझ में आता है। तो चलिए उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं कि परिभाषा ने क्या कहा। मान लीजिए हमने कोई एक बीकर लिया जिसमें हमने बर्फ के टुकड़े भर लिए हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि बीकर के बाहर दीवारों पर पानी की आपको इस तरह से छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। ये बूंदें आखिर कहाँ से आई? ये बूंदें कहाँ से आई, ये प्रश्न हमारे मन में अवश्य आता होगा। तो ये बूंदें जो हैं ये कहाँ से आई? जो बाहर का वातावरण यानी कि बीकर के बाहर जो वायु है उसमें जो जल वाष्प के कण हैं, जब इसके संपर्क में आते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर के ये बीकर की सतह पर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही जो क्रिया होती है इसे हम संघनन कहते हैं। यानी जो परिभाषा में लिखा था कि किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर वे जो द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी बाहर वातावरण में जो जल वाष्प थी वो ठंडी हुई बीकर के संपर्क में आने पर और द्रव में परिवर्तित हो गई, इसी क्रिया को हम संघनन कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि जब खाना बनता है तो आपने देखा होगा कि बर्तन को जिस बर्तन को ढका जाता है उस बर्तन को कभी आप उठाकर देखिए, गर्म खाने को ढका हुआ जो बर्तन होता है उस पर देखिए आपको पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। ये बूंदें भी हैं, ये भी संघनन की क्रिया से ही बनती हैं। ऐसा भी कभी होता है कि जब खाना बन रहा होता है तो उस समय बाहर वायुमंडल की जो भी जल वाष्पें होती हैं तस्तरी के संपर्क में आती हैं तो वे भी ठंडी होकर जल वाष्प में बदल जाती हैं और संघनन की क्रिया होती है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संघनन का उपयोग क्या है। संघनन का उपयोग जो है आसवन विधि में किया जाता है। आसवन क्या होता है? अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने की एक विधि है आसवन। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी द्रव पदार्थ जो होता है उसको गर्म करके सबसे पहले वाष्प में बदला जाता है। तो हमने बताया था कि द्रव को गर्म करना यानी उबालना और वाष्प में बदलना कहलाता है क्वथन। ठीक, ये हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उन वाष्पों को ठंडा करके द्रव में बदलना जो हमने अभी अभी पढ़ा, जिसे हम कहते हैं संघनन। इतना किया जाता है तो इससे क्या होता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो फ्लास्क में रह जाती हैं। तो संघनन का उपयोग किया हमने आसवन विधि में यानी पदार्थ के शुद्धिकरण में। यानी कि आसवन में क्या किया, सबसे पहले उसका क्वथन किया यानी कि हमने उसको गर्म करके वाष्प में बदला, फिर उस वाष्प को हमने ठंडा किया यानी कि संघनन किया। तो ये विधि जो कहलाई आसवन, यानी आसवन में द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदला जाता है और वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में बदला जाता है। तो ये हमारा संघनन का उपयोग किया जाता है पदार्थों के शुद्धिकरण में। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि संघनन पर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि दाब परिवर्तित किया जाए तो संघनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पेट्रोलियम गैस जो है जिसमें ब्यूटेन होती है और प्रोपेन और इथेन होती है, ये आप जानते हैं, उसमें जब दाब लगाया जाता है यानी संपीड़ित किया जाता है तो वो भी द्रव में बदल जाती है और यही वो द्रव जो होता है जो सिलेंडर में भरा जाता है, वही सिलेंडर जिसमें हम भोजन पकाते हैं। इसीलिए इसे LPG कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम गैस जो होती है जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन होते हैं, उनको दाब लगा करके क्या किया जाता है, संपीड़न करके द्रव में बदला जाता है। देख रहे हैं आप, इसमें
संघनन की क्रिया हो रही है, जिसमें गैसों पर दाब लगाकर उन्हें द्रव में बदला जा रहा है और सिलेंडर में भरते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये गैस होती है, इसको भी जो होती है उच्च दाब पर यानी दाब लगा करके संग्रहित किया जाता है और ये भी ठोस में बदल जाती है, जिसे शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है।